हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 8 है क्वाड्रिलेटरल का, जिसकी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज इस वीडियो के अंदर हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले दो थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम कर लेते हैं पहले। तो जो हमारी फर्स्ट थ्योरम है वो है मिड पॉइंट थ्योरम। थ्योरम क्या है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ठीक है, हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, ये कहता है कि हमारे पास कोई भी गिवन ट्रायंगल, जैसे हम एक ट्रायंगल बना लें यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, यानी कि हम ए बी और ए सी साइड के दो पॉइंट ले लेते हैं, जो क्या है? मिड पॉइंट है डी एंड ई। ठीक है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है? तब ये क्या रहता है कि डी ई पैरेलल टू क्या रहेगा? बी सी रहेगा एंड हाफ रहेगा किसके? बी सी के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इस थ्योरम का प्रूफ? देखो, गिवन है जो हमारे पास, गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास ए ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और ज्वाइन कर लें डी ई को। ये तो था हमारे पास। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है डी ई पैरेलल टू बी सी एंड डी ई हाफ इजकल टू में हाफ ऑफ बी सी। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करने से पहले हम क्या कर रहे थे? कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करें? हम क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं डी ई लाइन को एफ तक। ठीक है, किस प्रकार से? प्रोड्यूस डी ई टू एफ सच दैट डी ई इक्वल टू ई एफ एंड हमने यहाँ तक इसको क्या कर लिया? प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे पास एफ पॉइंट हो गया एंड ज्वाइन एफ सी। ठीक है, एफ सी को हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो अब हमें क्या प्रूव करना है? डी ई पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इजकल टू में हाफ ऑफ बी सी। तो हमें कैसे प्रूव करें कि हम इस डी ई को, पहले तो हमें क्या दिखाना? इक्वल भी प्रूव करना है और पैरेलल भी प्रूव करना है। इसके लिए हमारे पास हमने क्या लिया है कि जो ये साइड है मेरी, ये इस साइड के इक्वल हो जाए, और ई क्या है? इसका मिड पॉइंट है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। इसी प्रकार से मेरे पास ए डी क्या होगा? डी बी ई के इक्वल, क्या है? इसका मिड पॉइंट है। तो मैं क्या करता हूँ? इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर लेता हूँ? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ पहले तो। ठीक है, प्रूफ देखो इसका, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ई एफ सी। ठीक है भाई, मेरे पास क्या है? ए ई किसके इक्वल हो जाएगा? ई सी के। ये तो हमारे पास क्या हो गया? गिवन हो गया। ठीक है, इसी के साथ डी ई किसके इक्वल हो जाए? ई एफ के, बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने इसको लिया ही इस प्रकार से है कि ये दोनों क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास ये एंगल है, ठीक है, इस एंगल को मैं 1 नाम दे दूँ, इस एंगल को 2। ठीक है, एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2 अपोजिट एंगल। ठीक है, या फिर आप इनका नाम लिख सकते हो डी ई ए और एफ ई सी। ठीक है, तो बाई एस ए एस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई एफ सी। ये मैं लिख सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है, ई एफ सी, ये हमारे पास आ गया। अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि ए डी इजकल टू में सी एफ, और साथ ही मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल ए डी ई
किसके इक्वल हो जाए, डी ई किसके इक्वल हो जाए, एंगल ई एफ सी, ठीक है, बाई सी पी सी टी, ठीक है। इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों रिजल्ट का मैं बाद में इसके अंदर यूज करूँगा। तो मैंने पहले इनको क्या कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 नाम दे दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ गया, ए डी किसके इक्वल आ गया, सी एफ के। अब ए डी किसके इक्वल है, डी बी के, ये हमारे पास गिवन है, ए डी इक्वल टू डी बी, ठीक है भाई। क्यों, क्योंकि मेरे पास डी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट है और इसको इक्वेशन 3 नाम दे दूँ, तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड मैं क्या लिख सकता हूँ कि सी एफ इक्वल टू बी डी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या यहाँ पे क्या लिखा है, हमने यहाँ इससे पहले अब क्या प्रूव किया था कि एंगल ए डी बी किसके इक्वल था, एंगल ई एफ सी के, ठीक है। ये हमने क्या किया था, प्रूव्ड अबव, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें कि ए डी बी किसके इक्वल होगा, इसके, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए, ठीक है। तो अब सी एफ और बी डी क्या है, दोनों इक्वल हैं, दो साइड दो लाइनें हैं, और बी डी एंड सी एफ 2 लाइन segment and angle ADB लाइन सेगमेंट एंड DF क्या हो गया, इज ट्रांसवर्सल कह सकते हैं इसको, DF इज ट्रांसवर्सल। सो BD, सो एंगल ADB इक्वल टू एंगल EFC, ठीक है। ये हो गया अल्टरनेट इक्वल एंगल, अल्टरनेट इक्वल एंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि जो मेरे पास BD क्या हो जाएगा, पैरेलल टू CF, ठीक है। अब जब BD मेरे पास पैरेलल टू CF हो गया तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, सो दिस इम्प्लाइज BDFC इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। यदि ये मेरे पास पैरेललोग्राम हो गया तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि DE पैरेलल टू DF पैरेलल टू BC, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, DE पैरेलल टू BC, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से आ गया कि DF भाई पैरेललोग्राम है, तो यहाँ से मेरे पास पैरेलल होगा और DF किसके इक्वल होगा, BC के, ठीक है। लेकिन DF बाई कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है, DF किसके इक्वल है, DE और EF के, क्योंकि E क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 2 ऑफ DE इक्वल टू BC, और यहाँ से क्या हो जाएगा, DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ठीक है। क्योंकि DE और F क्या है हमारे पास, सभी क्या है, DEF आर कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। ये तो थी हमारे पास फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। इसी के साथ हम अब सेकंड थ्योरम करते हैं। सेकंड थ्योरम क्या है, हम इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट करेंगे। वो क्या है हमारे पास, हमारा जो सेकंड थ्योरम है वो क्या है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है। ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। यदि हम एक ट्रायंगल ले लें इस प्रकार से ABC,
हमने एक ट्रायंगल बना लिया यहाँ पे ABC, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ही, यहाँ से हम क्या कर ले, साइड का कोई एक भी मिड पॉइंट ले D, ठीक है। पैरेलल टू अनदर साइड, ठीक है। लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली इस प्रकार से, वो क्या है मिड पॉइंट, और पैरेलल है किसके, D, यहाँ D इस लाइन हो गई, ये किसके पैरेलल है, BC के, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है कि ये DEC है, ये बाइसेक्ट करता है इस थर्ड साइड को, ठीक है। यानी कि थर्ड साइड मेरे पास क्या होगा, AC। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हमारे पास गिवन क्या हो गया, गिवन हो गया ए ट्रायंगल ABC एंड D इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DE पैरेलल टू BC। ये हमारे पास क्या है, गिवन है, पैरेलल टू BC। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ करने से पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इस पॉइंट को हम E' नाम दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम प्रूफ देखो, हम इसका प्रूफ करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, E इसका क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पर कि E क्या है, इसका मिड पॉइंट नहीं है। यदि ये इसका मिड पॉइंट नहीं है तो हमारे पास हम क्या कर लेंगे कि E' क्या है, इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट E इज नॉट ए मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। अगर ये इसका मिड पॉइंट नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, लेट E' इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया, यदि E मेरे पास क्या नहीं, इसका मिड पॉइंट नहीं है, तो कोई भी हम एक पॉइंट ले ले, वो क्या होगा, उसको क्या मान लेते हैं कि हमारे पास इसका मिड पॉइंट हो, यानी हमने क्या मान लिया है कि E' क्या है, इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC, हमारे पास ABC ट्रायंगल के अंदर हमारे पास अब क्या होगा कि D इसका क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E' इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो अब ये जो गिवन स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अब हमारी क्या बन गई, जो हमने इससे पहले जो थ्योरम की थी वो थ्योरम बन गई, यानी कि ये मिड पॉइंट थ्योरम बन गई। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि जो DE है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू BC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, DE' इज पैरेलल टू BC, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। लेकिन हमारे पास अब क्या है, गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है आल्सो DE पैरेलल टू BC, ये हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि इसको यदि मैंने पहले वाले स्टेटमेंट को इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ और इस इक्वेशन को मैं 2 मान लेता हूँ, तो यहाँ से मैं लिए लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, टू इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि हम इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, D हो गया, टू इंटरसेक्टिंग लाइन, टू इंटरसेक्टिंग लाइन, कौन कौन सी लाइनें हैं हमारे पास, DE एंड DE' आर बोथ पैरेलल टू BC, ठीक है। ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन,
कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर अजम्पशन, यानी कि हमने जो माना था उसके अब हमारे पास उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, क्योंकि हमने माना क्या था, हमने माना था कि E क्या है, मिड पॉइंट नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया जो हमने माना था उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो ये हमारे पास दो थ्योरम थी एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करने से पहले। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपने केवल ये 2 थ्योरम्स ही करनी है। इनके ऊपर बेस क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।